जाति जाति क्यों नहीं है? कब तक लोग यूं ही डर डर के अपनी ज़िंदगी जीते रहेंगे? हम छात्रों के बेहतर भविष्य को देखते हुए चाहते हैं कि उन पर कुछ दंडात्मक कार्रवाई हो, जिससे वो कि शराब पीने छोड़ दें। जो है हमको इस भाषा का प्रयोग किया था कि वो आप मिस्टर जो है ना, आप बॉस हैं, जाति के चमार हैं, इस जाति की चमार है, इसके लिए नहीं, आप हमारे बॉस हैं इसलिए हम आपकी इज्जत करते हैं। इस सब का उपयोग ये जो जाति है ये कभी ठीक नहीं होगा। मैंने कहने का मतलब, मैं पासवान हूँ तो पासवान उस समय नहीं कहा गया, लेकिन ये कहा गया कि ये जो जिस जाति का ये ठीक नहीं होगा, ठीक करना होगा। आज़ादी के 75 साल बाद भी जहां पूरा देश जश्न मना रहा था आज़ादी का, और समस्तीपुर ज़िले के बेरोखरा पंचायत में है उत्कर्मिक माध्यमिक विद्यालय बेरोखरा कन्या उर्दू विद्यालय है ये, जहां झंडा टीचर ने प्रधानाध्यापक के साथ गाली गलौज किया और हाथापाई किया। जैसा कि यहाँ के टीचरों ने बताया कि जाति सूचक शब्द का भी इस्तेमाल किया। अब समझना ये है कि विभाग को तो लिखित आवेदन दे दिया गया है प्रधानाध्यापक के द्वारा। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ये जाति क्यों नहीं है? कब तक लोग यूं ही डर डर के अपनी ज़िंदगी जीते रहेंगे? इस मामले में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, ये जांच का विषय है। जांच होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि इसमें कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। इसमें अगर कोई दोषी है इसमें, तो इसमें कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। ये जाति प्रथा का जो मामला है काफ़ी निंदनीय मामला है, और वो भी उस दिन जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, हम उसके अमृत महोत्सव में जश्न में डूबे हुए थे, उस दिन ये घटना घटी है। बेटा, 15 अगस्त वाले दिन जिस दिन झंडा फहराया जाता है, आप लोग स्कूल में आए थे? क्या स्कूल में आपने देखा? देखे इसको फेंक रहे थे, झंडा को उठा। कौन सर? नाम क्या है सर का? अजीत सर। अच्छा। आप लोगों को डर भी लग रहा था उनसे? नहीं सर। और कितने बच्चे थे आप लोगों में? और भी थे? सब देखे थे आप लोग? क्या सब हुआ था यहाँ पे? झंडा उठा के फेंक दिए थे। कौन सर? अजीत सर। 14 तारीख को भी अनुपस्थिति दिखाया गया और 16 और 17 को। क्या मामला है सर इसमें? फिर वो कट पीट जो हो चुका है वो क्या मामला है? 13-14 को जो है सो आवेदन नहीं दिए जी, सीएल का नहीं दिए थे आवेदन। हम अपने मन से जो है उनका 13 तारीख को डेट में सीएल भर दिए। वो 14 को भी नहीं आए, 15 को आए सुबह में, और इसके बाद 4 दिन का हाजिरी एक साथ बना लिया। वो 4 दिन का हाजिरी वो एक साथ बना लेते हैं। तो आप लोग 14, 15, 16 तो आप लोग मना नहीं किए? मना उनको किया गया था, हम तो वहाँ पर नहीं थे, अटेंडेंस बनाने के समय हम बाहर में थे, तो 4 दिन का हाजिरी बना लिए थे। तो जब मैंने देखा कि 15 तारीख के डेट में वो 16 का हाजिरी बनाए हुए हैं, तो मैंने उस पर लाल चेन लगा दिया। इसके लिए भी उनको आक्रोश हुआ होगा, या बोलते होंगे कि आप क्यों ऐसा किए, या क्यों हमारी मनमर्जी क्यों नहीं चलने देते हैं? इस पर भी कोई बहस होगा उनका आक्रोश। 15 के बाद तो आया ही नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश राम। इस स्कूल में प्रधानाध्यापक। कितने दिनों से हैं? 2 साल से लगभग। सर हैं अजीत कुमार जी, वो आए और प्रधानाध्यापक कक्ष में बैठ के दारू पीने लगे और जाति सूचक शब्द का व्यवहार करते हुए, उपयोग करते हुए सभी शिक्षकों को गाली दे रहे थे। क्यों, क्या वजह थी? वजह थी कि वो विद्यालय 2 दिन नहीं आए थे, उसमें हम उनका आकाश में अवकाश भर दिए थे, इसलिए वो अभद्र व्यवहार के गाली दे के जो है सो
अपना ये गुस्सा उतार रहे थे। मतलब बिना बताए हुए या बिना इसके अनुपस्थित भी हो जाते हैं, और आप जब मना करते हैं या बोलते हैं हाँ। तो उसके एवज में आपको जाति सूचक शब्द दे के गाली दिया जाता है। और सारे टीचर को भी गाली बकते हैं। जी जी, जो है हमको इस भाषा का प्रयोग किया था कि वो आप मिस्टर जो है ना, आप बॉस हैं, जाति के चमार हैं, इस जाति की चमार है, इसके लिए नहीं, आप हमारे बॉस हैं इसलिए हम आपकी इज्जत करते हैं। इस सब का उपयोग हम छात्रों के बेहतर भविष्य को देखते हुए चाहते हैं कि उन पर कुछ दंडात्मक कार्रवाई हो, जिससे वो कि शराब पीने छोड़ दें। जिला प्रशासन से मांग करते हैं। माहौल बहुत ख़राब है। हमारे जो ग्रामीण हैं, हमारे मुखिया जी हैं, वो सब आए थे, 50-60 की संख्या में आए थे। सब लोग बैठ के उन्हीं की बेहतरी के लिए सोच रहे थे कि किसी तरह मामला निपटाया जाए, लेकिन वो बिना सूचना के अनुपस्थित हैं 2 दिन से। वो अभी भी बिना सूचना के अनुपस्थित है। आज उनका हाजिरी बना है? नहीं, कटा हुआ है। वो हाजिरी कटा हुआ और बिना सूचना के, वो कोई सीएल वगैरह या कुछ भी नहीं डाले हुए हैं? नहीं, कुछ नहीं। आपने इसकी जानकारी किन किन विभाग में दी अपने? हम अपने शिक्षा विभाग में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लिखित रूप से आज सौंप दिया है। उनकी तरफ से अब तक क्या मतलब आपको उन्होंने आश्वासन मिला? उन्होंने कहा कि 1-2 दिन का हमें समय चाहिए, हम बैठक रखे हुए हैं, इसके बाद उनको बुला के पर्सनल। क्या हुआ था सर 15 अगस्त के दिन स्कूल में, क्या हुआ था? 15 अगस्त के दिन एक्चुअली आगे फूल वगैरह लेते हुए आगे झंडोत्तोलन होगा। उससे पहले ही यहाँ घटना जो है वो घटित हो चुकी थी। पहुँचने के बाद मुझे जानकारी उनका आई साइड दे करके जब बदतमीजी से पेश आए तो उनके आई साइड से हम फॉलो किए। जब तक हम फॉलो किए तो हमारे मतलब जो शिक्षक साथी हैं तो हर संभव प्रयास किए कि वो यहाँ से कम रिमूव होकर के चले जाएं अपने घर को, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। मानसिक संतुलन खराब होने के कारण ही कि हम लोग चाह रहे थे कि सेपरेट करके। क्या कारण था सर मानसिक संतुलन खराब? मानसिक संतुलन का कारण था कि वाइन लिए हुए थे, शराब, दारू का सेवन करके। मतलब जो अभी कहा जाएगा तो दारू का सेवन करके अब न जाने क्या हुआ, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि नर्वस स्थिति में, उसमें भी साथ में ले करके आना तो दुर्भाग्यपूर्ण। वो साथ में बोतल भी लिए हुए? जी, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण। तो शराब की बोतल स्कूल में लेकर आके पिए हैं? जी, मेरे अप्रत्यक्ष में बच्चों के बीच में, बच्चों के द्वारा या गांव के लोगों के द्वारा मैंने सुना कि आपको हजारों गालियां दिया गया है। और उन्होंने कहा कि ये जो जाति है ये कभी ठीक नहीं होगा। यानी कहने का मतलब मैं पासवान हूँ तो पासवान उस समय नहीं कहा गया, लेकिन ये कहा गया कि ये जो जिस जाति का ये ठीक नहीं हुआ, ठीक करना होगा। ये बच्चों के द्वारा हमको मालूम हुआ, ग्रामीणों के द्वारा हमको मालूम हुआ कि क्या कहते हैं, आपको हजारों गालियाँ दिया गया। लेकिन शिकायत आपने कहाँ दिया? शिकायत हमने अपने प्रधानाध्यापक महोदय के माध्यम से मैंने दिया, क्योंकि यहाँ तो स्कूल में प्रधानाध्यापक ऑल इन ऑल है। जब वो इग्नोर करेंगे तो वो इग्नोर करने के बाद ना मैं कहीं जा सकता था। मेरा नाम बालेश्वर पासवान है। जो भिरोखरा स्कूल में एक मामला उभर के आया सर कि एक टीचर पे जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर गाली गलौज करने का, और दूसरा दारू के नशे में उपद्रव करने का, ये क्या मामला है सर? और इस पर आप अभी तक क्या कार्रवाई किए हैं या आगे क्या कार्रवाई करेंगे? इस विषय के संबंध में हमको अभी जानकारी मिली है और इस पर हम जांच करेंगे। जांच के बाद जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई किया जाएगा। क्या कार्रवाई किया जा सकता है सर? क्या किया सकता है जांच पर डिपेंड करेगा कि उसका दोष कितना है, उस हिसाब से करेंगे। सर रजिस्टर पे हाजिरी वगैरह भी कटा हुआ है, वो तो देखने के बाद पता चलेगा। जी, ये भी मामला सुनने में आता है कि लगातार वो अनुपस्थित रहते हैं और अनुपस्थित में कभी कभी आते हैं और ये 5 दिन का 4 दिन का एक्स्ट्रा भी हाजिरी बना लेते हैं। एक्स्ट्रा हाजिरी बना लेते हैं तो हेडमास्टर पर कार्रवाई होगी कि जो हेडमास्टर हाजिरी बनवाते हैं। इसका मतलब है कि हेडमास्टर की भगत होगी। सब जांच का नहीं तो उन्होंने कहा है आपके हेडमास्टर जो है कि हम लाल कलम चला दिए। लाल कलम चलाने का मतलब क्या हुआ? वेतन करना। वो अपना रिपोर्ट करेंगे, हम एब्सेंटी मांगेंगे, वो रिपोर्ट हमको जिस दिन लिखित देंगे उस पर हम स्पष्टीकरण पूछेंगे, कार्रवाई करेंगे उस पर। उसके बाद उच्चाधिकारी को सूचित करेंगे इसके संबंध में। परिचय दे देंगे सर आप अपना? मैं नवल किशोर प्रसाद, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी।